हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार, प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से जो है सेट नंबर 13 लेके आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सेट नंबर 13 में हम लोग भारत में किसान आंदोलन किस तरह होता है और उसके कुछ प्रमुख विद्रोह जो होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले इस किसान आंदोलन के बारे में सेट 1 इसका पूरा थ्योरी, इसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतबारी, महलबारी और इस सारे विद्रोह के बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हैं। उसके बाद सेट नंबर 12 बनाए, जिसमें इसका क्वेश्चन कुछ बनाए, और सेट नंबर 13 जो लास्ट वीडियो है किसान आंदोलन का, इसमें हम लोग भी क्वेश्चन सीरीज करेंगे। इसमें जो क्या करते हैं, एमसीक्यू कहते हैं, एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू का जो भी थ्योरी आते हैं उसको देखते हैं। थ्योरी के साथ साथ जो भी फैक्ट आते हैं उसको हम लोग क्लियर करते हैं। बस आप जो है इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है और हर एक वीडियो जो है लिख के दे देता हूँ। हर एक वीडियो जो है कम से कम 1 नंबर और ज़्यादा 2 से 3 नंबर दे सकता है हर एक वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज बनाया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए ठीक है। चलते हैं हम लोग ज़्यादा बात इधर उधर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, और सेट नंबर 13 जो है ये 21वां क्वेश्चन होगा। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का कथा की आधारभूमि बनाया है? किस का घटना को? तो एक घटना होता है, उस घटना का नाम है सन्यासी विद्रोह। क्या है? सन्यासी विद्रोह। एक घटना है सन्यासी विद्रोह, और ये विद्रोह जो होता है बंगाल क्षेत्रों में होता है। बंगाल क्षेत्र में कहाँ होता है? बंगाल क्षेत्र में होता है। और बंगाल क्षेत्र में जो होता है 1760 से लेकर के 1800 के बीच होता है। कब होता है? 1760 से 1800 के बीच होता है। इसके नेतृत्वकर्ता की पूछेंगे हम लोग। नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो नेतृत्वकर्ता जो है बंगाल क्षेत्र में हुआ करते थे केना सरकार। ये जो है सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता केना सरकार हुआ करते थे। इसी विद्रोह से प्रभावित होकर एक उपन्यास लिखा जाता है जिसका नाम रहता है आनंद मठ। क्या नाम रहता है? आनंद मठ। और इसको लिखते कौन है? लिखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ये लिखते हैं। तो कौन? आनंद मठ। और आनंद मठ क्या था? आनंद मठ कहानी नहीं था, यह एक उपन्यास था। क्या था? उपन्यास था। इसमें आनंद मठ के पूरा चर्चा किया गया है। तो ये कौन सा विद्रोह था? ये था सन्यासी विद्रोह, जो कि 1760 से लेकर 1780 1800 के बीच होता है। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? केना सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। अगला क्वेश्चन करें, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था? कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें कृषक छापामार युद्ध देखने को मिलता है? तो ये हो गया तेलंगाना का आंदोलन। कौन है? तेलंगाना का आंदोलन। आंसर भी हो जाएगा। तेलंगाना आंदोलन देखते हैं हम लोग होता कब है? ये 1946 के टाइम में होता है। 1946 से लेकर के 1951 के टाइम में होता है। ठीक, तेलंगाना। और ये जो क्षेत्रों की बात करेंगे उस समय का आंध्र प्रदेश उस समय जो थे ये आंध्र प्रदेश ही हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ये हुआ करते थे ये। ठीक, और ये जो स्वरूप देखिएगा तेलंगाना आंदोलन का स्वरूप देखिएगा कौन सा क्या था? यह एक किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन ये था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कारण तेलंगाना आंदोलन जो था वो नेतृत्व की पहली बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। कब हुआ था? 1946 से लेकर के 1951 के बीच होता है। और क्षेत्र की बात करेंगे तो कहाँ किस क्षेत्र में होता था? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था उस समय का। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। तो इसके नेतृत्व किया कौन करता है? इसका नेतृत्व जो था नेतृत्व जो करता है वो करता है डोडी कुमारैया और सुंदरम एक नेता हुआ करते थे, वो करते हैं सुंदरैया बोले या सुंदरैया। ठीक, तो ये दोनों करते थे। तो ये जो आंसर ए और बी दोनों है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा इसका सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि डोडी कुमरैया और सुंदरैया भी करते हैं इसका नेतृत्व। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भील सेवा मंडल 1922 में स्थापना हुआ था। कब इसका स्थापना होता है? तो ये 1922 में होते हैं। और इसका अध्यक्ष स्थापना कौन करता है? स्थापना को जो करते हैं अमृतलाल विठल दास करते हैं। कौन करते हैं? अमृतलाल विठल दास करते हैं। और ये क्षेत्र की बात करिएगा कहाँ पे होता है? तो ये शायद महाराष्ट्र एरिया में होता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में होता है। तो आंसर जो है ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विठल सेवा मंडल। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आता है? कारण पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में आता है? तो वो आता है 1881 में। कब आता है ये? 1881 में आता है पहला फैक्ट्री अधिनियम। वो लॉर्ड रिपन के टाइम में आता है। लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर के 1884 तक जो है भारत के वायसराय रहता है। कौन रहता है? भारत का वायसराय। ठीक, और ये जो थे लॉर्ड रिपन बहुत ही उदारवादी वायसराय थे। क्या थे? उदारवादी और समझौतावादी। समझौता करके मानते थे। उदारवादी और समझौतावादी, यानी कोई भी काम होता था, झगड़ा लड़ाई नहीं करता था, वो समझौता करके उस काम को सुधार दिया करते थे। इसी के समय में 1881 में जो है 1881 में वही पहला फैक्ट्री कारखाना आता है। पहली फैक्ट्री
कारखाना अधिनियम आता है, कारखाना या फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम आता है, ऐसी अधिनियम आता है। इसके तहत क्या किया गया था कि भारतीय मजदूर को समय बता दिया था कि इतना देर काम करना है आपको, और बाल मजदूर बाल जो बच्चा जो मजदूर था होता था उसको 7 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे को मजदूरी नहीं करवा सकते थे। ये बड़ा फैक्ट था इसके बारे में, मतलब पहला फैक्ट्री अधिनियम के बारे में। ठीक, इसी के टाइम में देखिएगा तो 1882 में 1882 में देखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको जो है ख़त्म कर देता है। वर्नाकुलर प्रेस को ख़त्म किया था 1882 के टाइम में। वही देखिएगा 1883 की बात करें, 83-84 की बात करते हैं तो उसी टाइम में इलवर्ट बिल विवाद भी आता है। इलवर्ट बिल विवाद किसके टाइम में आता है? ये सब ये सारा घटना जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में आता है। लॉर्ड कैनिंग देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग की बात करें, लॉर्ड कैनिंग कब था? 1856 से लेकर के रहता है 1862 तक रहता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लिटन की बात करिएगा, लॉर्ड लिटन जो है 1876 से लेकर के 1880 तक लॉर्ड रिपन रहता है भारत के वाइसराय। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन होता है? बिरसा मुंडा जो युद्ध करते हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वो होता है छोटा नागपुर क्षेत्रों में। कहाँ होता है? छोटा नागपुर क्षेत्र में। बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो ये जो बिरसा मुंडा थे ये झारखंड के हुआ करते थे और एक जनजाति विद्रोह के तहत अपना युद्ध किए थे। और किस क्षेत्र में थे? छोटा नागपुर क्षेत्र में। और ये विद्रोह जो होता है 1899 से 1900 के बीच होता है। कब? 1899 से 1900 के बीच होता है। ठीक, इसी समय में होते हैं। और ये जो है किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर क्षेत्र में होते हैं। इसी विद्रोह को हम लोग उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। कौन विद्रोह? उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक, या इसी को हम लोग मुंडा क्रांति भी कहते हैं। मुंडा क्रांति भी कहते हैं। और इसका नेतृत्व करता कौन होगा? बिरसा मुंडा होगा, बिरसा मुंडा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, छोटा नागपुर क्षेत्रों में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बैकुम सत्याग्रह 1824 से 25 में होता है और ये किस क्षेत्र में होगा? बैकुम सत्याग्रह जो होता है वो केरल क्षेत्रों में होता है। बैकुम सत्याग्रह केरल क्षेत्र में 1924 और 25 के टाइम में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कह रहा है महाराष्ट्र के रोमासी कृषि जत्था, महाराष्ट्र में रोमासी कृषि जत्था, रोमासी यानी कृषि जत्था यानी किसानों के लिए जत्था स्थापित किया था। और वो स्थापित कौन करते हैं? तो वो वासुदेव बलवंत फडके करते हैं। कौन करते हैं? वासुदेव बलवंत फडके करते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फडके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कह रहा है 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है कौन करता है? तो ये जो करता है ये करते हैं BR शिंदे। यानी 1906 में इसका स्थापना कब होता है? 1906 में होता है, 1906 में होता है। और कौन करता है? BR शिंदे साहब करते हैं। कौन करते हैं? BR शिंदे। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अवध के एका नवाब अवध के एका आंदोलन। अवध में क्या होता है? एक आंदोलन होता है। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य जो था सरकार को जो है लगान देना बंद करना यानी टैक्स देना बंद करना, इसका मेन उद्देश्य था। बात करते हैं अवध की, अवध के इसका जो है होता कब है? यह आंदोलन जो होता है यह 1921 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1921 ईस्वी में ये अवध के एका आंदोलन होता है। और ये जो है क्षेत्र की बात से पूछता है कौन सा क्षेत्र में हुआ था? तो अवध के क्षेत्र में होता है। अवध के क्षेत्र में होता है। इसके बाद सीतापुर देखिएगा, यूपी में है सीतापुर, उसमें होता है। उसके बाद देखिएगा बरहीच जैसे क्षेत्र में होता है। हरदोई होता है, हरदोई है यूपी में। इस एरिया में जो है, इस क्षेत्रों में जो है ये एका आंदोलन होता है। और ये अवध वर्तमान में जो क्या इसी को वर्तमान में क्या है? यूपी है ये वर्तमान में। ठीक, तो ये एक आंदोलन इसका उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान नहीं देना। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह की बात करते हैं तो वो होता है 1820 ईस्वी में। कब होता है? 1820 के टाइम में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब होता है? 1820। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1765 में दीवानी प्रसाद के लिए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो पर्वतीय जनजाति जो थे खासी, वो पर्वतीय जनजाति थे खासी, इसके संपर्क में आए थे। और खासी देखिएगा एक पर्वत है गारो, खासी, जयंतिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहाँ पे है। ठीक, क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कह रहा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वह 3 कठ्या पद्धति से जुड़ा हुआ है। सत्याग्रह होता कब है, तो ये 1917 ईस्वी में होता है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन होगा, गांधी जी होंगे इसके नेतृत्वकर्ता। और यदि गांधी जी इसके देखिएगा स्थानीय नेता के तौर पर कौन होता है, इसके स्थानीय नेता के तौर पर राजकुमार शुक्ल होते हैं। कौन होते हैं, राजकुमार शुक्ल होते हैं इसके स्थानीय नेता के तौर पे। ठीक, इसको बात करते हैं हम लोग स्थानीय नेता के राजकुमार शुक्ल होते हैं। और ये होते कब है, ये होता कहाँ पे, तो बिहार में जो है चंपारण, बिहार में चंपारण। ये होने का कारण था कि नील की खेती जो है नील खेती के लिए भारतीय मजदूरों, भारतीय किसान को कहा जाता था। नील खेती के लिए जोर देना, नील खेती पर जोर दिलवाता था, जोर दिलवाता था। इस कारण क्या दिलवाता था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया के ब्रिटिश इस टाइम ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया है। ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, नील खेती करने के लिए इसको कहते थे। ठीक, और ये बात पूछता है कि नील की खेती जो है, नील जो है यह कौन सा फसल है, तो याद रखिएगा नगदी फसल है, नगदी। ठीक, नगदी फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन करें, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फटके का विद्रोह कब हुआ था। ना, महाराष्ट्र में जो है वासुदेव बलवंत फटके जो होता है एक विद्रोह होता है, वो जो होता है 1789 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1789 ईस्वी में। ठीक, और ये विद्रोह जो होता है कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक, और ये 1789, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई, ठीक, हम 2 तिहाई चाहते हैं, हम 2 तिहाई, यानी कि हम 2 तिहाई करने मतलब 2/3 चाहते हैं, और क्या नाम है, ये नारा दिया था। देखिए तिभागा आंदोलन की बात करते हैं हम लोग। तिभागा आंदोलन आता है, तिभागा आंदोलन जो है ये होता है, तिभागा आंदोलन जो है ये होता है बंगाल क्षेत्र में। कहाँ होता है, बंगाल क्षेत्र में। इसमें क्या कहा होता है कि किसान क्या कहते हैं, किसान अंग्रेज क्या नाम है, ब्रिटिश सरकार कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं कि हमें जो है हमें ब्रिटिश नहीं, जमींदार होते हैं इसमें, जमींदार। ठीक, ये कहते हैं कि हमको जो है आप जो है 2/3 तिहाई दो, और 1/3 जो है 1/3 किसान को मिलना चाहिए। और जमींदार कहते हैं कि 2/3 हमको चाहिए। लेकिन इसी के कारण जो है विद्रोह होता है। क्या होता है, इसी कारण जो है विद्रोह होता है। और यही विद्रोह क्या कहलाता है, तेभागा आंदोलन कहलाता है। क्या कहता है, तेभागा आंदोलन कहता है। और इसी में तेभागा आंदोलन के तहत किसान क्या कहते हैं, किसान कहते हैं भाई हम जो है ना 2/3 लेंगे, और जो जमींदार होगा उसको जो है 1/3 देंगे। इसी के कारण जो है 1/3 देंगे। ये अपील करके विद्रोह करता है। और इसीलिए कहा गया तिभागा चाय, और हमें 2 तिहाई चाहिए। एक नारा और दिया था तिभागा चाय के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। ठीक, तो ये जो है तेभागा आंदोलन से संबंधित था। किस आंदोलन से संबंधित था, इसी तेभागा आंदोलन से संबंधित था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 35 का आंसर होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिडलैंड एसोसिएशन 1890 में स्थापना होता है। कह रहा है कि भारत में जो है पहले मजदूर मिडलैंड एसोसिएशन 1890 में स्थापित होता है। और ये स्थापित जो होता है ये जो करते हैं, कौन करते हैं, तो ये स्थापित करते हैं नारायण मेघाल जी लोखंडे। कौन करते हैं, नारायण मेघाल जी लोखंडे करते हैं। तो ये कब करते, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना बता ही दिया 1890 में होते हैं। ठीक, और ये करते कौन है, नारायण मेघाल जी लोखंडे। कौन करते हैं, लोखंडे, ये करते हैं इसका नेतृत्व स्थापना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन हुआ था। भारत को आधुनिक ढंग का जो है प्रथम मजदूर संघ जो थे कौन हुआ करते थे, वो मद्रास लेबर यूनियन। कौन हुआ करते थे, मद्रास लेबर यूनियन हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भारत के आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, मद्रास लेबर यूनियन। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कह रहा है मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने किया था। मद्रास लेबर यूनियन होता है, उसकी स्थापना जो होता है 1918 में। कब होता है, 1918 में होता है। और स्थापना कौन करता है, बीपी। इसकी स्थापना करता है बीपी वाडिया। इसकी स्थापना कौन करता है, बीपी वाडिया करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध में था। भारत के राष्ट्रपति हुआ है जो क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। तो वो थे बीवी गिरी जो है जब राष्ट्रपति बनते हैं, बीवी गिरी क्या होता है, आज़ाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और ये जो थे पहले ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें, अगला क्वेश्चन की ओर चले और अगला और लास्ट क्वेश्चन किसान आंदोलन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दिए गए थे? तो वो आंदोलन था बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये 1928 में होता है और कहाँ होता है? गुजरात के बरदौली में होता है। कहाँ होता है? गुजरात के बरदौली में। कारण क्या था? ये होने का कारण था कि बाढ़ आ जाता था, बाढ़ वो वर्षा के कारण फसल बर्बाद हो गया, होने के कारण हो गया। लेकिन क्या करते थे ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार क्या करते थे? ब्रिटिश सरकार हमको जो है लगान या टैक्स जो है हमको चाहिए ही चाहिए। इसी कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं? बरदौली जाते हैं और वहाँ से एक सत्याग्रह चालू होता है जिसको कहा गया था बरदौली सत्याग्रह, ठीक। और इसी आंदोलन में जो है गुजरात की महिला, कहाँ? बरदौली की महिला, गुजरात में बरदौली की महिला जो है कि महिला या कुशल संगठन क्षमता के कारण, उसके कुशल संगठन क्षमता के कारण का महिला जो है क्या करते हैं? उसको सरदार की उपाधि देते हैं, सरदार की उपाधि देते हैं, ठीक। बरदौली की महिला, इसको सरदार के उपाधि देते हैं। तो इस लेक्चर में देखिएगा तो हमने क्या किया, 20 क्वेश्चन किसान आंदोलन के जो है जितने भी थे उसको हम लोग सॉल्व किए, ठीक, पूरा डिटेल के साथ। तो इस आज देखिएगा, आज लास्ट पार्ट था, तीसरा पार्ट था किसान आंदोलन के, और ये तीनों पार्ट को आप कर लीजिएगा तो 100% करें, कोई भी किसान आंदोलन से क्वेश्चन आएगा। और किसान आंदोलन से कम 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक, तीनों ये काम कीजिए। और एक सबसे बड़ा काम आपके लिए है कि एक जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कमेंट के तहत जो है आप सुझाव दे सकते हैं हमें, जो हम आगे इसको अप्लाई करेंगे। कमेंट करने का मतलब ये होता है आपको बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप सोचने का तरीका, क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करने लगता है। तो आप किस तरह से लिखिएगा, क्या सोचते हैं वो लिखिएगा, आप खुद सोचने लगेगा कि भाई हम कुछ टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो आपसे इससे क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती है और खुद कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है खुद के लाइफ में। तो कमेंट जरूर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।